अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने जब इस कायनात को पैदा फरमाया तो इस कायनात को मुकम्मल नज़्म और नस्क से पैदा फरमाया और इसके हर किस्म के इंतज़ाम व इंसराम और हिसाब किताब को अपने यहाँ भी लिखा और मौका ब मौका मुख्तलिफ अंबिया के वसातत से मौका महल के एतबार से उम्मत को, लोगों को, अपने बंदों को वो चीज डिलीवर करवाई और पहुंचाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि उस रब ने हमें जिंदगी दी और हमें एक नया साल देखने की तौफीक अता फरमाई। जिंदगी भी याद रखें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। बिलखुसूस जिस इंसान की जिंदगी ईमान वाली हो, खैर वाली हो, सलाह वाली हो, उससे बड़ी नेमत कोई नहीं। और एक लिहाज से ये काफिर और रब के नाफरमान के लिए भी नेमत है कि शायद किस वक्त उसकी ज़हन की काया पलट जाए और वो सीधी राह पर आ जाए। नए साल का नया महीना शहरुल्लाहिल मुहर्रम, इसकी इब्तिदा है। ये महीना एक अजीम महीना है। किसी महीने को ये नाम नहीं दिया गया जो अल्लाह ने इस महीने को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी दिया और हमें बताया। फरमाया कि शहरुल्लाहिल मुहर्रम, ये अल्लाह का महीना है। कितने महीने, लेकिन इसे शहरुल्लाह कहा कि ये अल्लाह का महीना है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हम बैतुल्लाह कहते हैं, जैसे हम बैतुल्लाह कहते हैं, जैसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जैसे उस ऊंटनी को नाकतुल्लाह कहा जाता था। तो ये निस्बतें जिस चीज के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह की निस्बत जिसके साथ इस अंदाज से जुड़ जाए, उस अंदाज का, उस चीज का मकाम और मर्तबा भी उसी अंदाज से ऊपर हो जाता है। शहरुल्लाहिल मुहर्रम। यहां एक और बात भी गोश गुदार कर देना मुनासिब है। हम उमूमी जुबान में कहते हैं मुहर्रमुल हराम, मुहर्रमुल हराम। बाज़ उलमा ने लिखा है और वो बात दुरुस्त महसूस होती है कि इसे मुहर्रम नहीं कहना चाहिए, इसे अल मुहर्रम कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जहां भी जिक्र किया, इसे अल मुहर्रम के नाम से जिक्र किया है। ये मुहर्रम नहीं है, ये अल मुहर्रम है। इसे हम अपनी कवायद की जुबान में, अरबी जुबान में कहते हैं कि ये सिमाई नहीं है, ये सिमाई है। ये क्या है? सिमाई है कि जैसे सुना वैसे ही आगे हम उसे बयान करेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। इस पर हमारे कायदे और कानून नहीं लगते कि कहां अलिफ लाम लगेगा और कहां नहीं लगेगा। ये अल मुहर्रम के नाम से ही जिक्र हुआ, इसे अल मुहर्रम ही कहना चाहिए। खैर, ये शहरुल्लाहिल मुहर्रम, फरमाया शहरुन अज़ीमुन बाद शहर रमज़ान, ये रमज़ानुल मुबारक के बाद जो है ये सबसे अफजल महीना है। फरमाया कि अफज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ानुल मुबारक के बाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो सबसे फजीलत वाले रोजे हैं वो इस मुहर्रमुल हराम के रोजे हैं।
इस मुहर्रमुल हराम के रोजे। ये मुहर्रम, इसे मुहर्रम क्यों कहा गया? बाज लोगों का ख्याल है क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है, ये हुर्मत वाला महीना है और इस्लामी साल का पहला महीना है, और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़िताल भी काफिरों के साथ मना किया कि बिला वजह तुम नहीं कर सकते खुद, और लोगों पर जुल्म भी हराम किया कि तुम अपने आप पर भी जुल्म नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं कर सकते। तो इतनी ज्यादा निस्बतों की वजह से, हुर्मतों की वजह से इसका नाम अल मुहर्रम रख दिया गया, और इसकी निस्बत भी अल्लाह की तरफ तशरीफी कर दी गई क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ है और साल का पहला महीना है और हुर्मतों से भरपूर है, और हुर्मतों से भरपूर है। अबू उस्मान नहदी कहते हैं सलफ सालेहीन में से कि असलाफ, उलमा, मुहद्दिसीन, ये लोग पूरे साल के 3 अशरों का बहुत ज्यादा एहतराम करते थे। 3 अशरे असलाफ में हमेशा से बहुत ज्यादा मुहतरम रहे। कौन कौन से? कानू युअज़्ज़िमून सलासा अशरात। कौन कौन से? अल अशरुल अखीर मिन रमज़ान। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक सारा ही इंतहाई अजमत वाला है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है उसकी हुर्मत, उसका एहतराम, उसका इकराम हद से ज्यादा किया जाता था। उसमें उसकी वजूहात भी आप जानते हैं। और अशरुल अव्वल मिन ज़िलहिज्जा, और ज़ुलहज्जा के इब्तिदाई 10 दिन, इसका भी बेहद एहतराम किया जाता था। और अल मुहर्रमुल हराम के भी इब्तिदाई जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों का एहतराम बहुत ज्यादा किया जाता था। यानी ये जो 10 दिन हैं, यानी कुल 30 दिन हुए पूरे साल में, असलाफ इन 30 दिनों का बहुत ज्यादा एहतराम किया करते थे। इनमें कसरत से इबादत किया करते थे, रोजे रखा करते थे, और वैसे जुल्म ज्यादती अवराल वैसे ही मना है, इसमें बिल औला बचा करते थे। और अल्लामा इब्ने रजब फरमाते हैं, इधर जुलहज्जा है, आखिरी साल का महीना जो है इस्लामिक साल का जुलहज्जा बनता है, और इब्तिदाई कौन सा बनता है? मुहर्रम। कि जिस बंदे ने जुलहज्जा के भी रोजे रखे, वहां भी 10 दिन जुलहज्जा के अजमत वाले हैं, वहां भी रोजे रखने की तरगीब है। जिसने जुलहज्जा के भी 10 दिन का एहतराम किया और रोजे रखे, और उसने शहरुल्लाहिल मुहर्रम के अंदर भी रोजे रखे, यानी साल का इब्तिदा भी रोजों के साथ और इंतहा भी रोजों के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस इंसान की साल की इब्तिदा और इंतहा दोनों रोजों के साथ थी, तो हम ये कह सकते हैं कि गालिब इम्कान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कायदे और कानून के अंदर उसका पूरा साल ही रोजों के अंदर लिखा जाए। क्योंकि जब साल खत्म हुआ तो वो रोजों से था, रोजे रख रहा था, और जब नया साल शुरू हुआ तब भी वो रोजे रख रहा था। और ये ऐसे अजमत वाले दिन हैं कि इसका यहूदी एहतराम करते आए, अभी उसके मुताल्लिक बात करेंगे। ईसाई इसका एहतराम करते थे, हत्ता के कुफ्फारे कुरैश, कुफ्फारे मक्का भी इस दिन का एहतराम करते थे। और सही बुखारी के अंदर रिवायत है कि कुफ्फारे मक्का भी 10 मुहर्रम का रोजा रखा करते थे, कुफ्फारे मक्का भी रखते थे। उसकी रीजन क्या है अल्लाह आलम। एक सहाबी ने सिर्फ इतनी सी बात जिक्र की है, उनसे मिलती है कि कहीं कुरैश से बहुत पहले कोई जुल्म हो गया था, कोई ज्यादती हो गई थी। अब वो क्या था अल्लाह आलम, मेरे इल्म में नहीं। तो वो उसका बदला देने के लिए, उसकी मुआफी के लिए देखते कि यहूदी भी रोजा रखते हैं, ईसाई भी इसका एहतराम करते हैं, तो वो भी इस दिन का रोजा रखते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी वो गलती मुआफ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी वो गलती मुआफ कर दे। यहां एक हमारे लिए एक सबक भी है और एक नमूना भी है कि पहले लोगों के अंदर यह बात हुआ करती थी कि लोगों से कोई जुर्म हो जाता ना, सारी कौम तो किसी जुर्म में शरीक नहीं ना होती, चंद अफराद ही होते हैं, चंद लोग ही होते हैं।
लेकिन याद रखें खमियाजा सारी कौम को भुगतना पड़ता है। यह नहीं होता मैंने थोड़ी किया है, हम थोड़ी उसमें मुलव्विस थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की भेजी हुई वो जो नाकतुल्लाह थी, वो कत्ल करने वाले 3 4 5 थे, इससे ज्यादा नहीं थे। फ़अक़रूहा चंद बंदों का काम था, और शरारत भी टोटली उनकी थी, ये भी याद रखें। पूरी कौम का मशवरा उसमें शामिल नहीं था, चंद बंदे थे, आपस में शरारत की, उस ऊंटनी की टांगे काट दी। फ़क़ाल तमत्तउ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी की जुबानी कहा कि 3 दिन हैं, अब जैसे मर्जी मौज मस्ती कर लो, तुम्हारी सारी कौम मिलिया मेट कर दी जाएगी। हमारे लिए सबक क्या है कि हमारी भी जो उमूमी कौमी हालत है वो सबके सामने है, और हम में से अक्सर कह देते हैं ओ हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे, करने वाले तो वो हैं। नहीं मेरे भाई, जब अजाब आता है तो फिर सारी कौम पर आता है। इसलिए अगर किसी गलत काम में, किसी गलत मुआमले में, किसी जुल्म में, किसी ज्यादती में मैं और आप नहीं भी शरीक, लेकिन जिसने ये ज्यादती की, जुल्म किया, जिसकी तरफ से ये ज्यादती हुई, अगर उसके साथ हमारा किसी भी किस्म का लिंक बनता है, जोड़ बनता है, तो याद रखें हम सबको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हम समझते हैं जिसने जुल्म किया हो ये इस्तिग़फ़ार करे, मैं कानू करा। नहीं मेरे भाई, पूरी कौम को इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और इस वक्त हमारी जो हालत है मिन हैसुल कौम और मुल्की हैसियत से, वो किसी से भी मख्फी नहीं है कि कितने खतरनाक किस्म के हालात चल रहे हैं, लोगों बेचारों की हालत क्या है। तो भाई ये इंतहाई अजमत वाले अय्याम है, ये इंतहाई हुर्मत वाले अय्याम है, ये इंतहाई फजीलत वाले अय्याम है। इन अय्याम के अंदर हम रोजे रखें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुआफ़ी मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुआफ़ फरमाए। तो कुफ़ारे कुरैश भी ये रोजा रखते थे, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, अभी आपको नबूवत नहीं मिली थी, आप भी जैसे आपकी पूरी कौम रोजा रखती थी, आप भी रोजा रखते थे। तो ये रोजा जो है ये बड़ा पुराना चलता आ रहा है, और 10 मुहर्रम का रोजा ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, आपने हुक्म भी दिया। और ये रोजा शुरू क्यों हुआ? सवाल है कि ये रोजा शुरू क्यों हुआ? ये रोजा शुरू हुआ बेसिक तौर पर शुक्राने के तौर पर। शुक्राना अदा किया किसने? जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला किया कि फिरौनियों से इस कौम मूसा को निजात दी जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मूसा को जहां लोग नहीं एक एक बच्चा गिन गिन के शुमार कर करके कत्ल किया जा रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मूसा को वहां से निकाल लिया। फिर निकाला ही नहीं, जो कत्ल कर रहा था कातिल की गोद में पलाया और बढ़ाया। और उसके बाद जब जनाब मूसा वहां से निकल गए, कत्ल हो गया, भाग गए, वापस जब आए और फिरौन से जब पहली बात हुई, मुलाकात हुई, तो फिरौन ने फकज़्ज़ब वअसा, उसने कहा मैं नहीं मानता। वमा रब्बुल आलमीन, तुम किस रब की बात कर रहे हो? ताने भी दिए उसने ताने भी दिए। फकज़्ज़ब वअसा सुम्मा अदबरा यस्आ फहशर फनादा फक़ाल अना रब्बुकुमुल आला। वो ये नहीं कि सिर्फ वैसे ही ऐलान करता था, जैसे बाज लोग ना एक चीज को महसूस करते हैं, अपने प्राइवेट लोगों और प्राइवेट मजलिसों में उसका इजहार करते हैं, लोगों के सामने नहीं करते कि कोई फसाद नहीं। वो सारी दुनिया के सामने कहता था अना रब्बुकुमुल आला, सारी दुनिया के सामने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा को भेजा, कहा कि इसको जाके समझाओ, ये क्या बात कर रहा है? अगर किसी को नेमतें दी हैं तो उसका मतलब यह है कि वो सरकश हो जाए। और ये सिर्फ बात फिरौन तक नहीं है, ये भी समझ, कुरान की एक एक बात के अंदर हिकमत है।
इस दुनिया का मिजाज भी, इस दुनिया में पैदा होने वाले लोगों का मिजाज भी तकरीबन ये है। अब जिसको देखेंगे मोस्टली इल्ला माशा अल्लाह इल्ला मर्रहिम रब्बी, जिस इंसान को रब ने जितनी नेमतें दी, जितनी इज्जतें दी, वो उतना ही बड़ा फिरौन बन गया। सिर्फ फिरौन वो नहीं होता जो ये कहे कि अना रब्बुकुमुल आला। इंसान का स्पीकिंग स्टाइल, इंसान का लोगों से बात करना भी फिरौनी हो सकता है, इंसान का रवैया भी फिरौनी हो सकता है, इंसान के मुआमलात भी फिरौनी हो सकते हैं, इंसान का लेन देन भी फिरौनी हो सकता है, इंसान का मूड और मिजाज भी फिरौनी हो सकता है। कि जहां इंसान सिर्फ अपने आप को जो है वो बड़ा समझे और किसी इंसान को कुछ ना समझे। आज भी हमारे यहां अल्लाह ताला महफूज फरमाए, किसी की हद तक मकसूद हरगिज नहीं है, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह इज्जतें दे देता है और वो दीन से दूर हो तो वो फिरौन बन जाते हैं, वो फिरौन बन जाते हैं, जालिम बन जाते हैं, जाबिर बन जाते हैं, एहसास उनके दिल से खत्म हो जाता है। तरस और खुदा तरसी क्या चीज होती है वो कागज फट जाता है। गरीब बेचारा किस चक्की के अंदर पिस रहा है, उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं और अंधी हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। याद रखें, ये फिरौन का वाकया अल्लाह ने सिर्फ मेरे और आपके लिए एक फिल्मी स्टोरी नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल बयान की है कि जो फिरौन बन जाता है फिर उसका अंजाम इस अंदाज से होता है। फिरौन के पास गए, उसे समझाया, जब कोई बात नहीं बनी उसने कहा अच्छा, पहले लाजवाब हो गया। उसने फिर अपने ममलिकत में ऐलान किया कि भाई जितने बड़े बड़े जादूगर हैं ले आओ। फजुमिअ अस्सहरतु लिमीक़ाति यौमिन मालूम, बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो गए। वक़ील लिन्नासि हल अंतुम मुज्तमिऊन लअल्लना नत्तबिउ अस्सहरत इन कानू हुमुल गालिबीन। बड़े बड़े उसने ऐलान किया, लोग आए, जादूगरों ने। ऐसे मौके, ये मौका परस्त लोग होते हैं ना। फिरौन से बड़े बड़े इन्होंने एग्रीमेंट किए, जब हम गालिब आएंगे तो हमें कुछ मिलेगा। उसने कहा बड़ा कुछ मिलेगा, फिक्र ना करो। लेकिन जो हकीकत पसंद होता है, याद रखें, वो हकीकत पसंद होता है। जब फिरौन और वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, मुकाबला हुआ, अल्लाह अकबर। फिरौनियों ने, वो जादूगरों ने अपनी वो रस्सियां फेंकी, जो भी चीजें थी, वो छोटे छोटे लोगों को महसूस हुआ कि ये सपोलिए हैं, सांप है। लोग घबराए। कुरान से के अल्फाज से महसूस होता है कि जनाब मूसा भी एक मर्तबा घबराए, क्योंकि नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो जो कुछ भी कर रहा होता है वो अल्लाह के इज़्न और हुक्म, उसकी दी हुई ताकत से कर रहा होता है। नबी की अपनी ताकत कोई नहीं होती, याद रखें। ये लोगों के अंदर एक, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम ये समझते हैं कि नबी खुद ताकत रखता है। वो नहीं भाई, कुरान पढ़कर देखें, जनाब रसूलुल्लाह ने एक नहीं कई मर्तबा फरमाया, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। लोगों, तुम अपनी बात करते हो, मैं तो अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं। नबी, याद रखें, नबी बजाते खुद कुछ नहीं होता, कोई नबी हो। खैर, जनाब मूसा जब घबराए तो कुरान ये कहता है कि हमने जनाब मूसा से कहा अल्क़ि आसाक। मूसा घबराता क्यों है? अल्क़ि आसाक, अपने इस आसा को, इस लाठी को फेंक। जब वो लाठी फेंकी तो उस लाठी ने ये नहीं कि उससे कोई अगले मॉडल का अज़दहा बन गया, वो जितना कुछ बनाया था वो सारा निगल गया। अब फिरौन बेशक जानता हो या ना जानता हो, काम करने वाले तो जानते हैं ना। वो काफी सारे उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, वो बड़े बड़े पाए के थे। उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो बात समझ गए कि ये कोई ड्रामा और ये कोई फिल्म नहीं है, हम फिल्म चला रहे हैं, ये बंदा हकीकत है और इसने हमें हाईजैक किया हुआ है, असल रब तो इसके साथ। कहा, ये नहीं कहा हम अल्लाह पर ईमान ले, कहा रब्बी मूसा व हारून, बेशुमार इस्लाम ले आए, ईमान ले आए। वो फिरौन की चली चलाई गेम उल्टी हो गई। फिरौन ने डराया, धमकाया, उनको ब्लैकमेल किया। तुम पहले मिले हुए थे इनके साथ, कुरान कहता है, तुम्हारी साजबाज थी मूसा के साथ। उन्होंने कहा, जनाब आप जो मर्जी करें,
जो मर्जी कहें, साजबाज थी नहीं थी, अब हुई कब हुई, रब्बे मूसा व हारून। कहा अच्छा तुमने मुझसे पूछना भी बर्दाश्त नहीं किया। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। जहां पहले तुम्हें बड़े बड़े इनाम देने थे ना, अब तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि इबरत बन जाएगी। दायां हाथ काटूंगा, बायां पांव काटूंगा, ये इस अंदाज से तड़पते हुओं को तनों के ऊपर लटका दूंगा कील ठोक कर, लोगों के लिए इबरत बन जाओगे। उन्होंने कहा पहले जब तक हकीकत मालूम नहीं थी, अब जब मालूम हो गई, अब इस दुनिया को हम तरजीह नहीं दे सकते अपनी आखिरत के ऊपर। ईमान ही तो असल चीज है, ईमान ही तो असल चीज है। ये दुनिया तो है ही इम्तिहान, जिस चीज का हमें एहसास नहीं। क़ालू लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फ़तरना फ़क़ज़ि मा अंत क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर वल्लाहु खैरु व अब्क़ा। ये तेरी सिर्फ 2 टके की नौकरी लेने के लिए और तुझसे पैसे लेने के लिए और थोड़ी सी इज्जत लेने के लिए लन नुसिरक, हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। ये किस इंसान की बात हो रही है जो काफिर थे, जादूगर थे, फिरौनी थे और मूसा के मुकाबले में आए थे। लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत की तौफीक लिखी हो तो हिदायत ऐसे ही मिल जाती है। बंदा आता दुश्मन बन के है और उसी वहले अल्लाह ताला तौफीक देता और इंसान कुछ का कुछ बन जाता है। इसलिए मेरे भाई अल्लाह से हमेशा हिदायत की तौफीक मांगते रहे। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा। और ईमान का सौदा नहीं इंसान को करना चाहिए। याद रखें कि ईमान ही सबसे बड़ी चीज है और आज के दौर में ईमान ही सबसे हल्की चीज है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के नजदीक ऐसा वक्त आएगा कि इंसान युस्बिहु रजुल मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, कि ऐसा होगा जब इंसान रात को सोएगा तो चंगा भला मोमिन होगा, सुबह उठेगा तो काफिर हो जाएगा। सुबह चंगा भला मोमिन होगा, शाम से पहले काफिर हो जाएगा। दूसरी हदीस के अंदर फरमाया, साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ईमान इतना हल्का, कोई बहुत बड़ा फितना पेश आएगा, इम्तिहान बन जाएगा, कोई गन उसके ऊपर रख देगा, कोई उसकी जान निकालता होगा, कोई उसे कोई बहुत बड़ी आफर हो जाएगी, अल्लाह के रसूल ऐसा होगा क्यों, इतनी बड़ी चेंजिंग? फरमाया बिअरज़िम मिनद दुनिया, 2 टके के लिए इंसान ईमान बेच देगा, ये हैसियत रह जाएगी ईमान की। जनाब रसूलुल्लाह की सही हदीस है, 2 टके के लिए बिअरज़िम मिनद दुनिया, दुनिया की हल्की सी चीज के लिए इंसान अपना ईमान बेच देगा। अल्लाह महफूज फरमाए, क्या आज हमने और हमारी कौम ने बिअरज़िम मिनद दुनिया 2 टके की चीजों के लिए अपने ईमान नहीं बेचे हुए? आप लोग मुझसे ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और फील्ड के अंदर हैं। लोग यहां आकर झूठी कस्में नहीं उठाते, 2 पैसे के लिए झूठी गवाहियां नहीं दे देते, 2 टके के लिए झूठे कुरान नहीं उठा लेते। वो तो चलो उठा लिए, जो उठवाने वाले हमारे वकला भाई होते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उन्हें नहीं पता होता कि ये कुरान उठाने वाला ये किराए का टट्टू है, ये झूठी गवाही देने वाला जो है ये किराए का टट्टू है। और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जज हजरात हैं, चले कभी नहीं इंसान को पता चला, लेकिन पता भी तो चलता है, लेकिन क्या वो उनके कुरानों के ऊपर फैसले नहीं करते, उनकी गवाहियों पर फैसले नहीं सुनाते, उनकी गवाहियों की तस्दीकें नहीं करते? यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, लोगों के हाथ दीन इस कदर कम कीमत हो जाएगा कि 2 टके के लिए लोग अपना ईमान बेच देंगे। और अफसोस की बात पता है हमारी कौम के अंदर क्या है, जिस पर मेरा दिल बहुत ज्यादा कुड़ता है। वैसे तो बुराई जहां भी हो, एक अदल इंसाफ वाले को कभी वो अच्छी नहीं लगती। भूखा इंसान हो ना, भूखा हो, चोरी करे चलो कोई उजर निकलता है, भूखा था, रोटी नहीं थी, इसने रोटी हथिया ली, खाने को कुछ नहीं था, घर के अंदर बीमारी थी,
अगर ये साबित हो जाए है फिर भी गलत, चलो इसने किसी के पैसे उठा लिए, चलो फिर भी कोई साइंस बनती है, कोई बात समझ में आ जाती, जो तो मरता क्या ना करता। लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जतें दी हुई हैं, अल्लाह ने बरकतें दी हुई हैं, अल्लाह ने घर दिया हुआ है, अल्लाह ने बीवियां दी हुई हैं, अल्लाह ने बच्चे दिए हुए हैं, अल्लाह ने नौकरियां दी हुई हैं, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, घर है, बार है, गाड़ी है, बंगला है, सारा कुछ है। और अच्छी भली अल्लाह चाहे तो इज्जत की हलाल की रोटी भी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद हम हराम की तरफ जरूर जाते। यबीउ दीनहु बिअरज़ मिन दुनिया। मेरे सहाबा परेशानी की जरूरत नहीं, ये तुम हो जो कहते हो कि ईमान ना जाए दुनिया सारी चली जाती है तो चली जाए। वो भी सहाबी ही था ना, जो मां का अकेला अकेला ही था, अकेला अकेला था मां का। अल्लाह के रसूल ने कहीं भेज दिया, उन्होंने धोखे से कत्ल कर दिया। जब उसे तीर लगा, हम भी है ना, हमारा कोई नुकसान हो जाए, बिलखुसूस कोई बंदा मर जाए, हम वावेला करते हैं, ऐसे ही है ना। उसे जब पीछे से धोखे के साथ, क्योंकि वो पैगाम्बर था, सफीर था, और सफीर को कत्ल करना शुरू से लेके आज तक ये कानूनी जुर्म है, सफीर के तौर पर कत्ल किया गया। अल्लाह अकबर। ये नहीं कि कोई उसे पहले अंदाजा था, जैसे ही उसे वो बर्छा लगा और आर पार हुआ तो जो उसके आखिरी अल्फाज थे वो क्या थे? फुज़्तु व रब्बिल काबा। ईमान बच गया, जान गई तो क्या हुआ? फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं नाकाम नहीं लौटा, मैं नाकाम नहीं रहा, मैं तो फला पा गया। काम हुआ नहीं हुआ, पैगाम पहुंचा नहीं पहुंचा, अल्लाह के रसूल पर क्या इफेक्ट हुआ, इनको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस बात से कोई गरज नहीं। ईमान बच गया। फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। है आज किसी के दिल के अंदर इतना ईमान? 2-2 टके के लिए हम ईमान बेच रहे हैं, लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, लोगों पर झूठे मुकदमात चला रहे हैं, लोगों पर जानबूझकर बने बनाए हुए झूठे मुकदमात की पैरवी हम कर रहे हैं, लोगों के लिए गलत फैसले हम बनवा रहे हैं, जजों को हम खरीद रहे हैं, लोगों को मिसलीड हम कर रहे हैं, लोगों को गलत रास्ते पर हम चला रहे हैं। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खैर बरकत क्यों नहीं आती और हमारे घर के अंदर खैर बरकत क्यों नहीं आती? मेरे भाई, कर तू रहा है, कर मैं रहा हूं, कर 4 बंदे रहे हैं, और यहां 4 के हिसाब से आगे लाखों सिफर लगा ले, सारे के सारे भुगत रहे हैं। नहूसत एक इंसान की, इस बात को समझे। मैं कहता हूं यार मैं तो हलाल खाता हूं, यार मैं हराम नहीं करता। ओ भाई, इंसान की सराउंडिंग भी इंसान पर असर करती है, इंसान का माहौल इंसान पर असर करता है। ये बारिश हो रही है, अल्लाह ताला इसे रहमत वाली बनाए, इसे रहमत वाली बनाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम गुनाह करते हो, तुम, साहबा से फरमाया, मिसाल दी, तुम गुनाह करते हो और तुम्हारे गुनाह से एक घोंसले में बैठी हुई चिड़िया मर जाती है। गुनाह तुमने किया, गुनाह तुमने किया, लेकिन घोंसले में बैठे हुए परिंदे मर गए। अल्लाह के रसूल, ये क्या हुआ? गुनाह मैंने किया, अजाब उस पर पड़ा? कहा नहीं, जब गुनाह तुमने किया रब की नाराजगी आई, कहीं कहत पड़ गया, कहीं जलजले आ गए, कहीं तबाहियां मच गई, कहीं तूफान आ गए, और वो जब तबाही आई तो फिर वो सबको लेकर चली गई। जब वो तबाही आई वो सबको लेकर चली गई। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो जो लोग ईमान लेकर आए, जाने चली गई। कहा लन नुसिरक। आज तो हम हल्के से खौफजदा हो जाते हैं ना, वो फिरौन के सामने डट गए। खैर, मामला खत्म हुआ। असल बात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फिर जिक्र की। कहा बात ये थी, असा रब्बुकुम मन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तखलिफकुम फिल अर्ज़ि फयंजुर कैफ़ तामलून। मूसा, बात ये थी कि अब उनका जुल्म हद से बढ़ चुका था। अब हमने फैसला ये किया था, पहले उनको दिया था कि वो क्या करते हैं, अब हम जो हैं वो रजीम चेंज करना चाहते थे। अब हम ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर लाना चाहते थे। और ये नहीं
खाओ और मौज मारो। आखिर में फिर कह दिया फयंजुरा फनंजुरा कैफ़ तअमलून, अब तुम्हें हुकूमतें मिलेगी, अब हम देखेंगे तुम क्या करते हो। आई बात समझ? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गलबा दिया, फिरौन को तबाह किया, लेकिन साथ मूसा और उनकी कौम को क्या, फनंजुरा कैफ़ तअमलून, अब फिरौन को तो हमने मार दिया है, अब तुम्हारा इम्तिहान है, तुम क्या करते हो। हमारा भी इम्तिहान है, हम क्या करते हैं। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, आफियत दी है, इस दुनिया के अंदर हम ताजिर हैं, इस दुनिया में हम जज हैं, इस दुनिया में हम वकील हैं, इस दुनिया के अंदर व्हाटएवर जो भी हैं, जहां भी हैं, फनंजुरा कैफ़ तअमलून, जिस सीट पर तुम हो हम देख रहे हैं, देखना चाहते तुम करते क्या हो। और फिर अल्लाह ने बात को खत्म करते हैं, फिरौन को हलाक किया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फतह दी, तो जनाब मूसा ने शुक्रन लिल्लाह ये रोजा रखा। ये रोजा बेसिक तौर पर क्या है, ये शुक्र का रोजा है। जब अल्लाह के रसूल मदीना आए वहां तो रखते थे उनके मुताबिक, लेकिन जब मदीना आए तो मदीना आके भी देखा कि यहूदी रोजा रखते हैं, क्योंकि वहां तो यहूदी नहीं थे, यहूदियों से फर्स्ट टाइम पाला अल्लाह के रसूल का मदीना में पड़ा। तुम क्यों रोजा रखते हो? उन्होंने कहा जी हम रोजा रखते हैं, अल्लाह ने हमारे नबी को नजात दी थी। कहा अना अहक्कु या नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, जितना तुम्हारा मूसा से ताल्लुक है मेरा उससे ज्यादा है। और आपने रोजा रखना शुरू कर दिया। सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल यहूदी भी 10वीं तारीख का रोजा रखते हैं, हम भी 10वीं तारीख का रोजा रखें, ये क्या है, ये वही नहीं हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात तुम्हारी ठीक है, अगर अल्लाह ने मुझे अगले साल जिंदगी दी तो अब मैं अगले साल 9 का भी रोजा रखूंगा, ताकि यहूद की मुखालफत हो जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस के अंदर फरमाया खालिफू फीहिल यहूद, ये 10वीं तारीख के अंदर यहूदियों की मुखालफत करो, सूमू क़ब्लहू यौमन औ बअदहू, 10 का जहां रोजा रखते हो तो 7 उससे पहले एक रोजा रख लो या उसके बाद एक रोजा रख लो। तो ये जरूरी है, ये जरूरी है कि हम यहूद की, उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें एक अपना एक कल्चर दिया है, बात याद रखें, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें पूरा एक कल्चर दिया, उस कल्चर पर रहना और उसको फॉलो करना ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हम पर लाजिम है। रोजा भी उनके मुताबिक नहीं रखवाया, कहा एक दिन पहले रखो एक दिन बाद में रखो। खैर इस बात को हम बड़ा नहीं करते। तो बेसिक तौर पर भाई ये जो रोजा है ये शुक्राने का रोजा है, और ये हमारे साल का पहला दिन है और पहला महीना है, और इसमें जो ये अय्याम थे ये इबादत के अय्याम थे। किसके अय्याम थे? इबादत के अय्याम थे, ये शुक्राने के रोजे के अय्याम थे। और अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, हम सबको सही रस्ते की तौफीक अता फरमाए। तारीख में जो जुल्म हुआ वो किसी से मख्फी नहीं है, वो हमारा मकसूद नहीं है, लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं याद रखें ये अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं है, अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं। आपने मुतलकन फरमाया, मुतलकन किसी भी गम में, मौत में फरमाया ये जाहिलियत वाले काम छोड़ दो, इस्लाम में इनकी इजाजत नहीं है। मुतलक फरमाया मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दावा बिदावल जाहिलिया, उस बंदे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं जो गम आ जाए उस गम पर अपने मुंह पर थप्पड़ मारे, अपने गिरेबानों को फाड़े और बिदावल जाहिलिया और अजीबो गरीब किस्म की जाहिलियत वाली बातें करे। एक सहाबी जो हैं वो फौत हो रहे हैं, अबू मूसा आखिरी वक्त आया तो बार बार गशी आ रही है, कमजोर हो रहे हैं, निढाल हो रहे हैं। अचानक वो गशी का दौरा पड़ा तो बीवी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे औरतों की आदत होती है, लेकिन वो जवाब नहीं दे सके, होश में थे जवाब नहीं दे सके। तबीयत बेहतर हुई तो कहने लगे अना बरी मिम्मन बरी मिन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सारे घर वाले सुन ले जिनसे अल्लाह के रसूल बरी हैं मैं भी उससे बरी हूं। और फिर यही हदीस पढ़ी कि मैं बरी हूं उस औरत से जो अपने मुंह पर थप्पड़ मारे, अपने बालों को नोचे, अपने बालों को काटे, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और रही बात सैयदा शबाब अहलिल जन्ना जनाब हसन की, जनाब हुसैन की, वो हमारे यूं कह ले कि इनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, इनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। ये कैसे मुमकिन है कि मोमिन हो, मुसलमान हो, वो जनाबे हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखे या उनकी उस तकलीफ का दर्द अपने दिल में महसूस ना करे? भला ये मुमकिन है किसी मोमिन से?
कि वो जनाब अली के मुताल्लिक को मनफी जज्बात अपने दिल के अंदर रखे। हम तो कहते हैं कि जिस इंसान के दिल में एक राई के दाने से आगे भी अगर कोई चीज है, उस बकदर भी जनाब अली, जनाब फातिमा, जनाब हसन और हुसैन और जितना ये आपका जाती कुंबा और कबीला इसके मुतालिक जर्रे भर भी कोई चीज है, उसका ईमान ही नहीं, उनका ईमान ही नहीं है। ये हमारा ईमान है और हमारी दुआ है कि जिन जो लोग इनकी शहादत के अंदर मुलव्विस हैं, रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे उनकी आगों को। ये हमारा ईमान है, ये हमारी दुआ है। बहुत बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन उस जुल्म के जवाब में जो कुछ तारीख और आज तक हम करते आ रहे हैं, ये भी कोई अदल और इंसाफ नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। एक औरत आई, बात बढ़ती जा रही माजत का, एक औरत आई अल्लाह के रसूल के पास, वो उस बिचारी का बच्चा भी गया जिहाद के अंदर, लड़ाई के बगैर ही कहीं से अंधा तीर आया, लग गया, वो फौत हो गया। लोगों ने बता दिया भाई ऐसे तेरा बच्चा फौत हुआ है। वो अल्लाह के रसूल के पास आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल आपको पता है मेरा बच्चा आपके साथ गया था? फरमाया हाँ। कहा मुझे पता लगा है कि उसे कोई अंधा तीर आके लग गया था। कहा ऐसा ही है। कहने लगे अल्लाह के रसूल, औरत है ना, सादे बंदे सादी बातें। कहा अल्लाह के रसूल बात वाजे कर दें माजरत के साथ। कहा क्या पूछना चाहती हो? कहा वो लड़ाई में तो शहीद नहीं हुआ, अंधे तीर से फौत हो गया है। ये बताएं अगर तो मेरा बेटा जन्नत में है तो मैं खुश हो जाऊं और मैं सब्र करूं, और अगर मेरा बेटा जन्नत में नहीं तो कम अज कम रो धोकर अपने दिल को तो हल्का कर लूं। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया तू सिर्फ कहती है कि वो जन्नत में है, मेरी सहाबिया तेरा बेटा फिरदौसिल आला, जन्नत फिरदौस यानी जन्नत के आला दर्जों के अंदर है। तो जो है ही जन्नती, जुल्म होना एक अलहदा बात, जब हैं जन्नती तो उनके ऊपर इस अंदाज से ये काम करने, ये मेरे भाई ये इस्लाम का तौर और तरीका नहीं है, ये इस्लाम का तौर तरीका कभी नहीं है। और उससे बढ़कर जो जुल्म है माजरत के साथ, कोई बात नहीं, आपका मसलक है करें, आप मातम करें, को मर्जी मातम करे, पर्सनल मसला हो सकता है, मसलकी मसला हो सकता है, सारा साल करें। आप आग के ऊपर चलें, आप छुरियां चलाएं, अपने ऊपर गोलियां चलाएं, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, आपका मसलक है। आप पाकिस्तान बंद रखना है, हमेशा के लिए बंद रखें, यह कानूनी मसला है, हुकूमत का मसला हमारा नहीं है। हमारे ईमान का मसला यह है कि सहाबा इकराम पर दुश्मनाम ना करें, इसका ताल्लुक हमारे ईमान से है। मुल्क बंद होने का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, किसी के अपने आप को मारने पीटने से उसका ताल्लुक हमारे इस्लाम से नहीं है। ठीक है, जितने मामलात हैं उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, हमारे ईमान से नहीं है। हमारे ईमान से ताल्लुक सहाबा किराम का है। हम तो कहते हैं अगर इधर अहले बैत है तो इधर सहाबा है। जैसे अहले बैत के मुताल्लिक जर्रा भर दिल में कुछ कलक रखना, इस्तिराब रखना, शक रखना, शुबा रखना, उनकी हैसियत को डिग्रेड समझना, जैसे ईमान को तबाह कर देता है, हमारा ईमान है दीगर सहाबा के मुताल्लिक भी ऐसी बात रखना ईमान को तबाह कर देता है। कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ून, एक नहीं 20 आयात है, मौका नहीं है। और फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहना। ला तसुब्बु अस्हाबी, जैसे अहले बैत के मुताल्लिक फरमाया, सहाबा के मुताल्लिक भी फरमाया। तो भाई इन चीजों का एहतराम करना चाहिए, इन चीजों का एहतराम करना चाहिए, हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन इस नए साल को हमारे लिए खैर वाला बनाए, बरकत वाला बनाए, इज्जत वाला बनाए, एहतराम वाला बनाए। जितनी परेशानियां हैं रब्बुल आलमीन सारी परेशानियों को धो डाले, जैसे ये रहमत की बारिश बरस रही है रब्बुल आलमीन हमारी कौम पर, पूरी उम्मत पर, अहले फलस्तीन पर, जितने दुनिया में मजलूम मुसलमान है रब्बुल आलमीन ऐसे ही रहमत की बरखा सब पर बरसा दे, हमारी परेशानियां दूर कर दे, तकलीफें दूर कर दे। हमारे मुल्क पर जो आजमाइशें और सख्त वक्त है रब्बुल आलमीन इसको धो डाले और हमारे ईमान की इस्लाह फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।